Welcome back to Prep Experts. I hope you are enjoying this lecture series because यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड आई बिलीव आपने एक बार तो सिलेबस पढ़ा ही होगा, ठीक है, सो दैट कि आप ये सीरीज का इम्पैक्ट 100% ले सकें, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, पीसीएस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, नीचे हाई कोर्ट्स हैं, देन अदर कोर्ट्स। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब होता है ये एपेक्स पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हमारे हाई कोर्ट्स हैं, फिर अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में मिलता है। दिस इज योर क्वेश्चन। इनॉग्रेशन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नहीं भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट कौन सा है? तो पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक डील्स विद सुप्रीम कोर्ट। कंपोजिशन की बात करें तो सीजेआई प्लस 33 जज यानी कि 34 टोटल, ठीक है। पहले क्या नाम के हैं 31 होते थे, लेकिन 2019 में एक अमेंडमेंट करी, उसके बाद 34 होने लगे, इंक्लूडिंग आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये पार्लियामेंट कैन इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस, दिस इज योर स्टेटमेंट, यू कैन सी इन द क्वेश्चन, ठीक है। और इसको कॉन्फ्लिक्ट मत करना आपका आर्टिकल 50 से, जो कि कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन जरूरी है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस भी जरूरी है, ठीक है। Then comes Article 124. It talks about appointment of your Supreme Court judges. तो जजेस अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कैसे करते हैं? आपका सीजेआई के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन एट लीस्ट 5 साल हाई कोर्ट के जज रहे हैं, 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों प्रेसिडेंट साहब की नजरों, ठीक है। ऑथ अफर्मेशन की बात करें तो ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट साहब दिलाते हैं। रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स। रिजाइन भी किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को ही करेंगे। रिमूवल ऑफ जजेस की बात करते हैं बाय प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है इन ईच हाउस। इसको थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है, इसलिए स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे दी हुई है। ग्राउंड क्या होता है? प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। काइंडली कमेंट आर्टिकल 61 का कंटेंट क्या है? प्रेसिडेंट साहब के रिमूवल का ग्राउंड क्या है, ठीक है। एडहोक जज जज आर्टिकल 127, ये पेपर में पूछते हैं कि कौन अपॉइंट कर सकता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है क्या? नहीं। सीजेआई कैन अपॉइंट योर हाई कोर्ट जजेस एज एड होक जजेस अगर कोरम कम पड़ जाए, कोरम दैट इज 34 इंक्लूडिंग सीजीआई, अगर ये कम पड़ जाए तब। तो उस टाइम में एमोल्यूमेंट्स क्या मिलेंगे? हाई कोर्ट के जज को अगर एडहॉक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया जाए, अगेन दिस इज कंसेप्ट के चेयर की पावर होती है, तो एमोल्यूमेंट्स भी चेयर के हिसाब से मिलेंगे। नाउ कम्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, इसके लिए मिनिमम 5 जजेस चाहिए होते हैं, ठीक है, इतना याद रखो। अब पावर की बात करें और जुरिस्डिक्शन की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल 129 कहता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि मान लो कोई ऑर्डर पास किया या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट किसी ने कुछ नेगेटिव बोला विच इज नॉट राइट, ठीक है, तो ये पनिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आई थिंक 8th में या 10th में, ठीक है, ये बोला गया है कि करप्शन है जुडिशरी। इसके ऊपर सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट या जज साहब ने, ठीक है, केस ले लिया। ये डिबेट आपके काम की नहीं है, कंसेप्ट आपके काम का है कि पावर टू पनिश है फॉर इट्स कंटेंट। और अब आर्टिकल 131 बात करता है और इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये क्या देखता है? स्टेट वर्सेस स्टेट कोई केस हो जाए, स्टेट वर्सेस सेंटर कोई केस हो जाए, सेंटर वर्सेस स्टेट मैनी स्टेट्स कोई केस हो जाए, ठीक है। इट इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ये आता है। 132 से 136 तक जब हम बात करते हैं
तो ये अपेलेट जुरिस्डिक्शन की बात होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस में अपील्स आपके सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती हैं। आर्टिकल 136 जो आपका पेपर में पूछते हैं, इट इज रिलेटेड टू स्पेशल लीव पिटीशन। ठीक है, हर किसी को नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू इंटरफेयर इन क्वासी जुडिशियल डिसीजंस, इतना याद रखो इसमें। आर्टिकल 137 क्या कहता है? रिव्यू पावर। सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओवन जजमेंट्स। हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी, हाई कोर्ट के पास भी सेम पावर है। ठीक है। 143 आपका पेपर में पूछता है, इट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट को जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब वो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट देन उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है। बाइंडिंग है या नहीं है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू थिंक। बाइंडिंग नहीं हो सकती। देन आपके आता है जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। इट इज नथिंग बट बेस्ड ऑन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। स्टेटमेंट क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट हु इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गार्जियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ केसेस वी हैव सीन, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव सीन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कौन से केस से आई थी? केबीसी 1973 से आई थी। आर्टिकल 141 क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हमारे गवर्नर साहब आ जाते हैं, ऑल्दो इनका थोड़ा बहुत पोर्शन हम लोग देख चुके हैं, बट यहाँ फिर से देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉपी है आपका लेजिस्लेचर लेवल पे, एज आई हैव सीन इन आई हैव टोल्ड इन लास्ट वीडियो। तो पार्ट 6 153 से 167 तक डील करता है आपके गवर्नर साहब से। आर्टिकल 153 कहता है देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है। देन हमारा सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ। फिर बोले कि वन पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। ऐसा ही केस हमें देखने को मिलेगा हाई कोर्ट्स में, कि एक ही हाई कोर्ट होगा, दो या दो से ज्यादा जुरिस्डिक्शन का। ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात करें तो हमारे गवर्नर साहब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज पर आर्टिकल 155। टाइम होता है इनका एज पर आर्टिकल 156 5 साल। ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये अपॉइंटेड रहते हैं। रेजिग्नेशन या रिजाइन इनको करना हो तो किसको लिखेंगे? प्रेसिडेंट को लिखेंगे। आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशन की बात हुई है ऑफ गवर्नर, 35 ईयर्स की एज चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। जम्मू कश्मीर का देखने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर, जस्ट लाइक पीएम को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब और उनको एग्जीक्यूटिव पावर देते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब से एग्जीक्यूटिव पावर मिली गवर्नर को और फिर गवर्नर इसको स्टेट के लेवल पे एक्सरसाइज करते हैं। अभी जितने भी रोल्स आएंगे बाकी लगभग एक रिवीजन ही है आपका प्रेसिडेंट का। ठीक है। प्रेसिडेंट साहब की सैलरी चार्ज होती थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, गवर्नर साहब की होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ही इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव सीन ऑलरेडी, ये भी देखने की जरूरत नहीं है, ये देख लो। 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो नॉमिनेशन पहले मिलता था वो नहीं मिलता, ना तो यूनियन के लेवल पे मिलता है ना स्टेट के लेवल पे मिलता है। ठीक है। अगेन बिल्स को असेंट देने की बात करें, इसमें आप सेम प्रेसिडेंट जैसा है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ये है, आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 के अंडर प्रेसिडेंट साहब रिजर्व कर सकते हैं कोई भी बिल। ठीक है। प्रेसिडेंट की उसके लिए असेंट के लिए वो प्रेसिडेंट उस पर डिसीजन लेते हैं। अब आता है आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस पावर इन स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर, सेम है। पार्डनिंग पावर भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन बस डेथ के केस में नहीं दे सकते हैं, ऐसा है। एडवोकेट जनरल की बात करें, आर्टिकल 165 आपका हम देख चुके हैं ये भी। सरोजनी नायडू आपकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी, यूपी की, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है। अब सीएम ऑफ दिल्ली की बात करें तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 239 डबल। अब ये टेबल हमें इतनी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये पॉइंट्स देखो। की एग्जाम डिफरेंस, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, गवर्नर अपॉइंटेड है। प्रेसिडेंट रिमूव होता है आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से, गवर्नर बाय प्लेजर ऑफ डॉक्ट्राइन से। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव पावर दी गवर्नर को, सो दैट ही कैन एक्सरसाइज दैट पावर एट स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वाइडर है।
क्योंकि गवर्नर डेथ सेंटेंस में पार्डन नहीं दे सकते। गवर्नर कैन रिजर्व बिल ये है आपका 201, आर्टिकल 201। गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, मोर प्रैक्टिकल रिलेवेंस इन पॉलिटिक क्वेश्चन। डिस्क्रिशनरी पावर, ओके, ये वो डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात कर रहे हैं, आपकी जो ये अपॉइंटमेंट देते हैं उससे रिलेटेड। दूसरा, जो बिल जो रिजर्व करते हैं उससे रिलेटेड, एक्सेट्रा। ठीक है, ये खाली स्टेटमेंट आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगी, इसके सामने पावर्स के बारे में उन्होंने लिखा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नारायण बोल्ड हो जाएगा। बिकॉज गवर्नर हैज डिस्क्रिशनरी पावर, दिस इज ओपन एंडेड स्टेटमेंट, राइट? तो हम इसको वैसे भी करेक्ट कर देंगे पेपर में। अब स्टेट लेजिस्लेचर हम देख चुके हैं वैसे, ठीक है, इस पे हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। तो आपसे पूछ ले के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये 6 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा कंपोजिशन पे बनता है, तो लोकल अथॉरिटीज 1/3, ग्रेजुएट्स 1/12, टीचर्स 1/12, एमएलएज 1/3, गवर्नर नॉमिनी 1/6। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एज एलसी का मेंबर होने के लिए 30 साल चाहिए होती है। आर्टिकल 191 कहता है कि डिसीजन बाय गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग आपका ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाइंडिंग होता है। ठीक है, विधानसभा अपना लेजिस्लेटिव असेंबली वही इलेक्शन वाली चीजें हैं, ये भी देखने की जरूरत नहीं है। ये फैक्ट्स देख लो, स्मॉलेस्ट स्टेट सिक्किम 32, स्मॉलेस्ट यूटी पुदुचेरी, लार्जेस्ट यूपी ओनली 3 यूटीज हैव असेंबली, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी इन्वॉल्व होता है आपके कॉलेजियम ऑफ प्रेसिडेंट में, नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? क्योंकि 70th अमेंडमेंट जैसी एक अमेंडमेंट चाहिए, उसके बाद होगा। डेलिमिटेशन की बात करें तो आर्टिकल 172 में इसके बारे में, आर्टिकल 170 में सब क्लोज 2 में इसके बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताई जाती हैं। ठीक है, 84th अमेंडमेंट जो है उसमें ये फ्रीज कर दी गई थी आपके 2026 तक। आर्टिकल 173 बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की, मिनिमम एज चाहिए आपकी 25 साल, लोकसभा में भी आई थिंक 25 साल ही है। ठीक है, रिजर्वेशन अगेन SC/ST सीट्स को प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। स्पीकर की बात करें स्टेट लेवल पे, तो कास्टिंग वोट होता है सेम एज स्पीकर एट लोकसभा, सेम पावर एज लोकसभा स्पीकर। अब आता है हमारा मेन पॉइंट, दैट इज योर हाई कोर्ट। पार्ट 6 में बात करते हैं, 214 से 221 इसका आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल 214 कहता है एवरी स्टेट शैल हैव ए हाई कोर्ट, पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें आर्टिकल 216 में दी गई है, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, अपॉइंटमेंट होती है बाय प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10 साल का जुडिशियल ऑफिस, 10 years इन जुडिशियल ऑफिस, या 10 years एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। टेन्योर की बात करें तो 62, उसमें कितना था? सुप्रीम कोर्ट में 65। रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को, रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देख लो चीजें कितनी रिपीटेटिव है इसमें। ठीक है, अब एक्टिंग सीजीआई की बात करें, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 223, प्रेसिडेंट में अपॉइंट व्हेन सीजे ऑफिस इज वैकेंट और सीजे अनेबल टू। अब हाई कोर्ट की पावर्स की बात करें, अगेन रेप्लिकेट होगी तो सुप्रीम कोर्ट्स की पावर है। बस डिफरेंस क्या आता है और क्वेश्चन क्या पूछते हैं रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में। रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में भी क्या पूछते हैं? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस में एनी अदर पर्पस के लिए कर सकता है। इट मींस के हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है दैट इज वाइडर देन योर सुप्रीम कोर्ट, वाइडर देन योर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछते हैं। सबॉर्डिनेट जुडिशरी के बारे में कहा दिया गया है 233 में, 235 में। 233 कहता है डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, एंड 235 कहता है हाई कोर्ट कंट्रोल्स योर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। प्रेजेंट स्टेटस की बात करें, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, देयर आर 7 हाई कोर्ट्स जिसके पास जो मल्टीपल स्टेट्स और यूटीज के जुरिस्डिक्शन है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना अपना, मतलब ये 2 यूटीज है जिसके पास अपना अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, ओरिजिन हुआ था 1862 कलकत्ते, बम्बई, मद्रास में।
इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गया था आगरा में 1869 में। ये पर्टिकुलर लाइन जो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस के हैं। ठीक है, एचसीएस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है कि कोई मान लो कोई शक है किसी को ए पे कि ए जाके कल जाके बी का मर्डर करने वाला है, तो ए को अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, कितने महीने के लिए रोक सकते हैं? 3 महीने के लिए उसको जेल में डाल सकते हैं। लोक अदालत, अगेन लोक अदालत बनाई गई ग्रास रूट लेवल्स के लिए। ये अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम की तरह काम करती है। हैंडल्स सिविल एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस प्रेसिडेड बाय जुडिशियल ऑफिसर्स, लॉयर, सोशल वर्कर्स। ठीक है, अगेन आपका ग्राम न्यायालय एक्ट आता है, अगेन ये ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन इनके पास किसकी है? सिविल और क्रिमिनल केसेस की। ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं है। देन हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन आता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।